अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपने हस्बैंड को लेने जा रही हूँ, उनको पिक करने जा रही हूँ। पिक करने कैसे जा रही हूँ, कोई गाड़ी पर नहीं लेने जा रही, जस्ट वैसे ही उनको चल फिर के घूम फिर के लेने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो जल्दी से यहाँ पर तैयार होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत मस्त हैं, एक तो लोशन होना चाहिए। लोशन मेरे पास यहाँ पे है जी निविया का, जो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। और बहुत सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान से इकट्ठी करके लेके आई थी स्किन केयर की, क्योंकि मुझे था कि वहाँ जाके पैसे ना फ़िलहाल शुरू शुरू में खर्च करने पड़े। लोशन लगा लो, और दूसरी चीज़ जो है वो आप लगा लें एक लिपस्टिक। आप यहाँ पे तैयार हो जाते हैं यूके में इतना बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं कि आप प्रॉपर बैठ के मेकअप करें। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा के और लोशन लगा के अपने हस्बैंड को लेने जा रही हूँ। के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने पहननी होती है वो होती है आपकी जैकेट। जैकेट मैं नहीं पहनती, जिस वजह से मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत सुनने को मिलती है। मैंने उन्हें कहना होता है कि मैंने कोट पहना है, उन्होंने मुझे कहना है कि जैकेट पहनी। मैं उन्हें कहती हूँ हर ड्रेस के ऊपर जैकेट नहीं अच्छी लगती, कभी कभी कोट भी पहन लेना चाहिए। तो हमारी जो मोस्टली लड़ाई होती है वो इसी बारे में होती है कि तुम जैकेट पहना, मैं कहूँगी नहीं मैंने कोट पहनना है। और अगेन मैं कोट पहन के जा रही हूँ, मुझे लाजमी सुनने को मिलेंगी जब मैं पहुँचूँगी। एंड अगली जो चीज़ है वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आजकल जो यहाँ पे वेदर है बहुत ही मतलब ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो कैब जो है जी वो मस्ट है। दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट कैब, जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अभी यहाँ की मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। जल्दी से अपने शूज़ पहनते हैं और शूज़ पहन के निकलते हैं यहाँ से, ताकि हम जल्दी से अपने हस्बैंड के पास पहुँच जाए, क्योंकि वो जॉब पे गए हुए हैं। ये तो मैं आपको बताने ही भूल गई, मैं उनको लेने कहाँ से जा रही हूँ। बाय द वे वो जॉब पे गए हुए हैं और मैं जी बोर हो रही थी और मैं उनको लेने जा रही हूँ। अगली चीज़ जो है जी, हर टाइम आपने अपने साथ लटकाना होता है, वो आपका एक बैग होता है। इसमें कार्ड्स कैश वगैरह होता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको शौकिया मारने के लिए साथ इसको मैं ले जाती हूँ। यहाँ पे करते हैं जी रूम को लॉक और निकलते हैं जी अपने रास्ते की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ आधा घंटा रह गया था मुझे पहुँचना था, और वहाँ जाते जाते तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने लग पड़ी थी। जब इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दो, फिर जो आपका मेन काम होता है वो लाजमी लेट हो जाता है। अच्छा, इस टाइम यहाँ पे जो लंदन में जो इस टाइम टाइम हो रहा था वो था ऑलमोस्ट 10:35, राउंड अबाउट 10:35। और यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट्स वगैरह जो शॉप्स देख रहे, रेस्टोरेंट जो भी होते हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके होते हैं। मेन सिटी में अगर आप लंदन में हैं तो वो आपको हर टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट रश नज़र आता है। इतने जितना मर्ज़ी कर ले तुसी जाई जाओ, जिस तरह मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी आप लोग जाओ, कोई आपको नहीं छेड़ता। मतलब बहुत ही ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे आके, कि आप अकेले रात को बेशक 1 बजे निकल जाओ, 2 बजे चले जाओ, आपको मतलब कोई रास्ते में तंग नहीं करेगा। सुकून वाली ज़िंदगी है, आराम से चलते फिरते रहो। और यहाँ पे मैं अपनी पहुँच गई डेस्टिनेशन पे। जस्ट 5 मिनट्स की वॉक के बाद यहाँ पे बस स्टॉप आता है, जहाँ से मैं बस लूँगी। और स्पेशली मैं अपने हस्बैंड को बस पे लेने जा रही हूँ। और यहाँ से आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने यहाँ से बस ली ना और मैं बैठ गई गलत बस पे। वो क्यों बैठ गई वो भी, अब वो भी मेरी गलती नहीं होती। वो भी ये था कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और मैं जो थी वो गलत बस पे बैठ गई। जब मैं पहुंच गई हूँ, 3-4 स्टेशन आगे चली गई हूँ, फिर मैंने कहा ये तो रास्ता कोई और ही है। तो फिर मैं जी जल्दी से उतरी हूँ मेन स्टेशन पे, जहाँ से मुझे बस मिलनी थी। मैं बहुत तकरीबन 20 मिनट आगे निकल चुकी थी, और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं गलत बस में। उनको बस यही कह रही थी हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये था जी स्टेशन जहाँ पे मुझे उतरना पड़ा। ऑलमोस्ट 7-8 स्टॉप मैं आगे चली गई, और वहाँ मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, वो फ्री हो चुके थे। और मुझे फिर मैंने यहाँ से अपनी बस ली। बस लेने के बाद मुझे फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे उनके पास जाने में। और मैंने उनको घर आके बताया कि मेरे साथ ये सीन हुआ था। नहीं तो उन्होंने मुझे कहना था अपना फ़ोन तुम घर पे क्यों नहीं रख के गई। सारे मसले इस फ़ोन की वजह से होते हैं। और फिर जब मैंने यहाँ से, शुक्र है ये मेरी बस आ चुकी थी तकरीबन 5 मिनट के वेट के बाद। इतना वेट नहीं करना पड़ता, 3 से 4 मिनट होते हैं, ट्रांसपोर्ट चलती रहती है, तो मतलब आपको इतना वेट यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं जल्दी से बस में बैठी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं बस आ रही हूँ आपके पास, 5 मिनट में आ रही हूँ। वो कह रहे थे मैं फ्री हूँ। तो जी बस इस तरह करते करते आज पहली बार मैं उनके पास जा रही थी, क्योंकि मैं घर पे बहुत मुझे बोरियत सी फील हो रही थी। तो पाकिस्तान में होता है आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपके साथ, आप कभी किसी साथ चिट चैट कर ली या कुछ भी कि कहीं चले गए। यहाँ पे बस अब मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बस अब बातचीत कर ली काफ़ी है।
तो अब यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ तो वो रोड के दूसरी साइड पे थे। अब मैं वो उन्होंने मुझे कॉल की मिलाई हुई थी, वो कह रहे थे आप इस साइड पे आए, मैंने कहा नहीं आप इस साइड पे आए। फिर ऑब्वियसली हस्बैंड्स की बात माननी पड़ती होती है तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए थे और यहाँ जी मैंने उनको ले लिया, मैंने क्या लिया उन्होंने बल्कि मुझे लिया। वो बेचारे मुझे कहते रहे तुम कहाँ चली गई हो, किधर रह गई हो। तो फिर जी हम इस तरह जी मिल गए। और जब मतलब वापसी पे आने का टाइम होता है बहुत खुशी होती है कि जी अब उनको भी होती है कि मैं अपनी वाइफ़ के पास अब मैं जा रहा हूँ, मुझे भी होती है मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पे होती हैं जो मतलब कि आप आपस में स्पेंड करते हो टाइम, यही याद रहता है। और मैंने अपने हस्बैंड से जाने से पहले कहा था कि आज मेरा बिरयानी खाने का बहुत मूड है, आप आज लेके आइएगा। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बिरयानी ली, हमने घर आके बिरयानी खाई। और बस ये आज फर्स्ट व्लॉग में ये मुझसे हुआ कि मैं रास्ता भूली भी क्या, मैं गलत बस पे चली गई सो इस तरह के ब्लंडर्स होते रहते हैं यहाँ पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।